गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वह दृक् पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए इस प्रस्तुति में विलंब न करते हुए चलते हैं प्रस्तुति में और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः। गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग का हर अंग तक हमें शुभता देता है। जी हाँ, पंचांग के 5 अंक होते हैं और ये तिथि वार नक्षत्र योग करण होते हैं। तिथि हमें श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पाप, नक्षत्रों से हम पापों का नाश होता है, योग रोगों का दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही ऐसा कहा जाता है कि इस पंचांग का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए सबसे बढ़िया और उत्तम श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ विधि है यह श्लोक। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। और इस श्लोक का स्मरण करके पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, हमें श्रवण करना चाहिए। कम से कम लघु पंचांग का श्रवण अवश्य करना चाहिए ताकि हमें गंगा स्नान तुल्य लाभ मिल सके। और गंगा स्नान तुल्य का तात्पर्य, गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा हैं जो कि सुप्रभावित होती हैं। साथ ही साथ जलीय राशियों, जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी ये भी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और इसके साथ ही पंचांग की हमारी यहीं तक सीमित महत्ता नहीं है, हमारे जीवन में इसकी और भी अहम भूमिका है। यह हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतएव हम अपने जीवन में अतएव हम पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग से हमें 3 लाभ, इसका श्रव तिथि का पंचांग के 5 अंग, साथ ही साथ इसका स्मरण, उसका श्रवण और पंचांग का अनुसरण, इन 5 अंगों। तो चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं पंचांग में। पंचांग में जाने के क्रम में हम आपसे आग्रह करेंगे कि पंचांग चूंकि स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के में बहुत से लाभ हैं, इसलिए आइए हम सब पंचांग के प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग ताकि वे भी प्रेरित होकर इसका श्रवण, इसका स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। पंचांग की तरफ आज का दिनांक 9 अप्रैल 2026, माह बैसाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का
5,127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:33 पर, सूर्यास्त 6:10। सनराइज एट 5:33 AM एंड सनसेट एट 6:10 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि रात्रि 9:19 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:48 तक मूला, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा। और आज का दिन मूला के चौथे पद से आरंभ होता है जो प्रातः 8:48 तक समाप्त होता है। पूर्वाषाढ़ा का पहला पद आरंभ होता है जो कि अपराह्न 3:30 तक रहता है। दूसरा पद रात्रि के 10:11 तक, और तीसरा पद कल भोर में 4:50 तक, और चौथा पद सूर्योदय के बाद कल दिन के 11:28 तक। योग संध्या के 5:58 तक परिख, तत्पश्चात शिव, और करण प्रातः 8:12 तक विष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 9:19 तक भव, और फिर बालो। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भगवत गीता का वह सार: मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। यानी हमें जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए, और वही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ हम अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करते हैं अपने कर्म के लिए। आज महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:16 दिन तक, रवि जो प्रातः 5:33 से 8:48 प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक, गोधूली बिला संध्या 6:08 से 6:31 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्तों की झड़ी लगी हुई है। राहु काल अपराह्न 1:26 से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 8:42 से 10:17 दिन तक, यमगंड प्रातः 5:33 से 7:07 प्रातः तक, और वर्ज्य मुहूर्त दो भागों में। पहला भाग प्रातः 7:01 से 8:48 प्रातः तक, दूसरा भाग रात्रि के 7:28 से रात्रि के ही 9:15 तक। भद्रा प्रातः सूर्योदय से 8:12 प्रातः तक, और गंडमूल आज प्रातः 5:33 से 8:48 तक। तो ये रहे हमारे, यहाँ त्रुटि है, कल प्रातः गंडमूल नहीं, आज के प्रातः सूर्योदय से 8:48 तक। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव यदि आपके मन में आए हो, उसे साझा जरूर करें, अपने तक नहीं रखें, साझा करें हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर तथा उपयोगी बना सकें। इसके साथ ही आज के दिवस के देवता बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु के से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।